फिर वे अर्जुन को समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसीलिए निराकार की पूजा का मार्ग देहधारी आत्माओं के लिए कष्टों से भरा है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की पूजा करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देते हैं और अपने मन और बुद्धि को सचेत रूप से समर्पित करके वे उन्हें प्राप्त करते हैं। ऐसी आत्माएं जीवन और मृत्यु के चक्र से शीघ्र ही मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह सभी संदेहों को त्याग दे और अपने मन को केवल भगवान की प्रेममय भक्ति में स्थिर करके अपनी बुद्धि को समर्पित कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति ऐसा प्रेम संघर्षशील आत्माओं को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने मन को पूरी तरह से भगवान में लीन करने में असमर्थ है, तो उसे अपने सभी कार्य भगवान की भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास से वह पूर्णता तक पहुंच जाएगा। यदि अर्जुन यह भी नहीं कर सकता तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए, और यदि उसे यह भी कठिन लगता है तो उसे बस अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग देना चाहिए और आत्म में स्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक है तथा ध्यान से भी अधिक है, तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा रखते हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित्त होकर अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, नित्य तथा अचल परम सत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे प्राप्त करते हैं। नमस्कार प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे क्या हुआ और भक्ति योग के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए भक्ति योग भाग 2 वीडियो आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।